हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हाँ, उस साल ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ ने मजोली आइलैंड पर सब कुछ तहस नहस कर डाला। बदकिस्मती से इस घटना में बहुत से लोकल लोगों की जानें गई। अब ना सिर्फ इंसानी जान माल का नुकसान हुआ था, बल्कि बहुत सारे जीव जंतु और मुख्य तौर पर बहुत सारे सांपों की प्रजाति ने इस घटना में अपनी आहुति दे डाली। इस पूरी घटना के बाद मजोली आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया। जो आइलैंड एक समय पर इतना हरा भरा और गहरा हुआ करता था, वो अब एक रेगिस्तान में तब्दील हो चुका था और इसे देखकर कोई ये नहीं मान रहा था कि इसे फिर से गहरे हरे रंग में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन जोरहाट गांव का रहने वाला एक 16 साल का लड़का जिसका नाम जादव था, उसकी सोच कुछ अलग थी। उसने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा और देखकर उसे इतना बुरा लगा कि उसने सब कुछ अपने हाथों में लिया और हालात बदलने की ठानी। आइलैंड के बीचों बीच खड़े होकर वो देख रहा था कि अनगिनत प्रजाति के जानवर और सांप उसके चारों ओर मृत पड़े हुए हैं और तभी उसने सोचा कि अगर यहाँ पर मजबूत पेड़ को 5 महीने की उम्र तक भी सही से नहीं संभाल पाते, वहीं बोरिस किप्रियानोविक नाम का ये बच्चा सिर्फ 2 हफ्ते की उम्र में ही अपने सर को संभालने में सक्षम था और यहीं से इस बच्चे की बहुत अजीब हरकतों की शुरुआत हुई। खैर, पिछली वीडियो का माँ बाप ने अपने 2 हफ्ते के बच्चे को देखा कि उनका बच्चा खुद अपना सर संभाल रहा है, इधर उधर देख रहा है। उन्होंने उसके अंदर और खूबियां ढूंढनी शुरू कर दी और आगे चलकर उन्हें पता लग गया कि उन्होंने एक चमत्कार को ही जन्म दिया है। बोरिस का जन्म सन 1996 में हुआ था और इस बच्चे के जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद उसने बोलना तक शुरू कर दिया और जब वो 18 महीनों का था तब उसे पता था कि कैसे किसी भाषा को पढ़ना और कैसे कुछ ड्रॉ करना है। ऐसी स्किल्स को देखकर बोरिस ने किंडरगार्टन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया। क्लास में मौजूद टीचर्स इस बच्चे की स्किल्स को देखकर हैरान थे। इस छोटी सी उम्र में वो और बच्चों से बहुत हटकर प्रोग्रेस कर रहा था। फिर एक दिन उसकी एक टीचर को यह महसूस हुआ कि बोरिस को अंतरिक्ष में रुचि रखना बहुत पसंद है और सबसे कमाल की बात यह थी कि जब उसकी टीचर ने उसके माता पिता से इसकी बात की तो उसकी माता ने बताया कि उन्होंने तो कभी भी अपने बच्चे को अंतरिक्ष से संबंधित बातें नहीं बताई। ये बोट बांग्लादेश में चलाई जाती है, जहां पर हर रोज हजारों लोग इसी तरह से जहाज पर सवार होकर अपने अपने काम पर निकलते हैं। दूर से ही देखने पर इसमें इतनी भीड़ लगती है कि ऐसा लगता है जैसे ये बोट किसी भी समय पलटकर इंटरनेट पर देखी, जिसके नीचे कमेंट्स में लोगों ने इसे फेक बोला हुआ था, क्योंकि ये सब उन्हें सच नहीं लगा और वो मान रहे थे कि एक जहाज पर इतने लोग सवार नहीं हो सकते। क्योंकि ये दृश्य बिल्कुल सच है और मुझे लगता है कि इस जहाज में इतनी भीड़ है तो लोग सही से सांस भी नहीं ले पाते होंगे। लेकिन अब भी आप ये सोचकर देखिए कि बांग्लादेश में लोग हर रोज सुबह उठकर अपने काम पर जाने के लिए इस तरह से जान का खतरा लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं उस थंबनेल की जिसे देखकर आप ये वीडियो देखने आए हैं। ये एक फुटेज मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा मुझे ये पत्थर जर्मनी के हुवन कस्बे के पास पड़ा हुआ मिला और इसे लोड करने के लिए बहुत बड़ी और मजबूत क्रेन का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, इस पत्थर को उठाने के लिए पूरे 140 टन वजनी क्रेन को बाहर से मंगवाया गया और उससे इस पत्थर को ट्रक पर लोड करने के बाद इसे कटर के सहारे काट काट कर छोटे छोटे पत्थर निकाले गए। इस समय में हमारे पास ऑटो लाइनर्स मौजूद हैं जो एक समय पर लगभग 7000 गाड़ियां एक साथ अपने ऊपर लोड कर सकते हैं और पिछली वीडियो 25 में अपने अंदर कोयला भरकर साउथ कैरोलिना से वहां से निकलने के लिए ये पूरी तरह से तैयार था। ये यात्रा कुछ ही दिनों की होने वाली थी और सभी को लग रहा था कि वो जल्दी ही वापस घर आ जाएंगे, लेकिन वो सभी गलत थे। साउथ कैरोलिना के तट से माल के साथ इस जहाज पर 32 क्रू मेंबर्स भी सवार हुए और जब कई दिनों बाद भी ये जहाज हवाना नहीं पहुंचा तो लोगों को इसकी चिंता होनी शुरू हुई। लेकिन फिर भी अधिकारियों ने इसका कुछ दिनों तक और इंतजार करने का सोचा। उन्हें लगा कि जरूर ये जहाज रास्ता भटक गया होगा और जल्दी ही वापस आ जाएगा। और जब ये कुछ दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए तो 32 क्रू मेंबर्स के परिवार वालों ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सवालों का जवाब उन्हें कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद एक बड़े पैमाने पर इस जहाज की तलाश शुरू हुई, लेकिन किसी को भी कई महीनों तक मेहनत करने के बाद भी इस जहाज के बारे में कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीता और बेचारे उन 32 लोगों के परिवार वाले अब उस दर्द को भुला चुके थे। लेकिन इस जहाज पर फिल्में बनाने वाले लोग फिल्म्स बना बनाकर उनके दर्द को फिर से जगा देते थे। हर मूवी में इस जहाज की अलग ही कहानी दिखाई जाती। ये इतना फेमस हुआ कि लगभग दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में इसकी खबर आग की तरह फैली। कई मूवी फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।